हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, ट्रायंगल त्रिभुज के हम क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल त्रिभुज के आगे के क्वेश्चंस की, और ये हमारा ट्रायंगल का लास्ट वीडियो होगा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज। क्वेश्चन कह रहा है आपको त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तथा एंगल BAC बराबर आपको कह रहा है 50 डिग्री है, तो कोण C का बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल क्या होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल ABC आपको दे रखा है, AB और AC बराबर दे रखी है, BAC 50 दे रखा है और C का बाहरी कोण आपको पूछा है। ये सारी चीजें उसी समय समझ में आएगी जब हम इसका डायग्राम बना देंगे। तो डायग्राम देखते हैं इसका। देखिए त्रिभुज A B और C, AB और AC बराबर ये कर दी, AB और AC बराबर। जैसे ही हमने AB और AC बराबर की तो हमको नजर आ गया कि त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है आपको। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर और दोनों बराबर भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाले कोण भी आपस में बराबर। ठीक है, अब आपको कह रहा है BAC 50 है, BAC 50 डिग्री है, तो प्रश्न के अनुसार ये दे रखा है 50। और अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके गुण के अनुसार हमें पता है कि ये कोण थीटा तो ये भी कोण थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाले कोण भी आपस में एक समान होते हैं। ये थीटा तो ये भी हो गया कितना, थीटा। अब देखिए C का बाहरी कोण पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है, तो तीनों में से एक है 50, एक थीटा है और तीसरा भी थीटा है, और तीनों मिलाकर 180। 50 उधर जाएगा थीटा और थीटा इधर जुड़कर 2 थीटा। 180 में से 50 कम कर लीजिए, 180 में से आपने 50 कम कर लिया तो कितना बचा, 130। थीटा क्या हो गया, 2 का 130 में भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 65 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 60। ठीक है, क्या आपको थीटा पूछा है, मतलब क्या B या C पूछा है? नहीं, आपको पूछा है C का बाहरी कोण। तो बाहरी कोण कहां पर है, इस C को आगे बढ़ा दिया, यहाँ पॉइंट E तक या D तक। तो बाहरी कोण है C का कौन सा, ये वाला, ये एक्सटर्नल एंगल जो कि हमें ज्ञात करना है। अब जैसा कि हमें नियम पता है लाइन्स एंड एंगल्स के अनुसार, जो हमने देखा है कोण पढ़ा था, उसके अनुसार अगर मैं नियम देखूं तो सीधी लाइन जो कि AD है, इस पर कोई बिंदु जो कि C है, एक तरफ मतलब इस तरफ बनने वाले कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो थीटा और ये बन रहा है माना x, तो थीटा और x दोनों का योगफल 180 होगा। थीटा का मान पता है 65, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं कह सकता हूं थीटा प्लस x बराबर 180, तो निकालना तो x है, तो 180 में से थीटा माइनस हो गया और थीटा कितना है, 65 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम देखें, x की वैल्यू होगी कितनी, 115 डिग्री। यही आपको पूछा था, तो ये पूछा तो x का मान आया 115 डिग्री। आसान क्वेश्चन था, जो दे रखा है वो बना लिया प्रश्न के अनुसार, फिर बनाते ही पता चल गया समद्विबाहु त्रिभुज, तो तीनों का योगफल 180
दो बराबर द्विबाहु त्रिभुज है, तो एक का मान 65, फिर उसका मान भी 65, ये 65 है, तो बार वाला 180 में से घटाकर 65 देखा, तो आंसर आया 115 डिग्री। चलिए इसे देखिए, फिर बात करते हैं अगले सवाल। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए डायग्राम आपको दे रखा है इस तरह से। डायग्राम में आपको कह रहा है कि KMN और ये PQ, KMN और ये आपको दे रखा है Q और ये दे रखा है P, और कुछ वैल्यूज दे रखी है। वो वैल्यूज क्या है प्रश्न में? KP/PM दे रखा है 4/13। यदि सबसे पहली बात तो PQ पैरेलल है इसके MN, तथा आपको अनुपात दे रखा है किसका? KP/PM। ये P/PM बोल रहा है 4/13, तथा और भी जानकारी दे रखी है, और वो जानकारी है आपके पास KN 20.4, KN जो है 20.4 सेंटीमीटर है। तो आपको पूछ रहा है QN का मान, KQ का मान क्या होगा? KQ का मान क्या होगा, मतलब प्रश्न चिन्ह, मतलब ये ज्ञात कर सकते। तो प्रश्न क्या है देख लीजिए। फिर मुझे दिख रहा है आपको KN, उसके लिए आपको कह रहा है PQ और MN। डायग्राम बना हुआ है आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन के लिए। KMN है, उसमें आपको PQ और MN समान आंसर कह रहा है, बनी हुई थी। फिर आपको कह रहा है KP और PM, KP और PM का रेशियो आपको दे रखा है 4/13, और KN का मान दे रखा है 20.4। आपको पूछ रहा है KQ का मान क्या है। तो देख लेते हैं, इस बार डायग्राम बना हुआ है, और एक बार ऐसा क्वेश्चन था जिसमें डायग्राम हमने ही बनाया है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसा कि प्रश्न कह रहा है वैल्यू रख लेते हैं। KP 4 है, तो ये लिखा हमने 4। जैसा कि ये वैल्यू नहीं है, रेशियो है, अनुपात है 4, तो अगर आप देखते हैं हम, तो हमको आगे जो समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, उसमें भी हमें क्या लगाना है? अनुपात का ही काम करना है। तो अनुपात का ही काम करना है, तो इन्हीं को वैल्यू मानते हुए चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। P से M कितना है? 13, अनुपात के तौर पर, तो ये हमने 13 लिखा। फिर K से N आपको वैल्यू दे रखी है 20.4, तो K से N 20.4 जो वैल्यू दे रखी है वो होगी K से N तक। फिर आपको कह रहा है KQ का मान क्या होगा? K से Q, इसको मान लिया हमने क्या? X, जो कि हमें निकालना। ठीक है, अब देखिए डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ गया कि दो त्रिभुज यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स है, समरूप त्रिभुज है। कौन कौन से हैं? तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज KMN समरूप है त्रिभुज KPQ। ठीक है, तो त्रिभुज KMN समरूप है KPQ के। ठीक है, दोनों समरूप है, तो समरूप के लिए, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए जो संगत भुजाएं हैं, जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनका रेशियो बराबर होता है। तो कर लेते हैं इनके रेशियो बराबर। तो देखिएगा KP KMN की बात करूं तो KMN, इसकी संगत ले ली हमने KM, तो KM के संगत कौन है यहाँ पर? KP। वैसे KMN में हमने लिया KN, इसके संगत छोटे वाले त्रिभुज KPQ में कौन होगी? KQ। अब जो इनकी वैल्यूज है वो वैल्यूज रख लेते हैं, और फिर जो आपको पूछा है उसका मान निकल जाए। तो KM मैं देख सकता हूँ
13 और 4 को जोड़ा तो कितना हो गया, ये 17। ये P में देख सकता हूँ कितना है, 4। ये N जो है वो है 20.4 और ये Q जो हमें निकालना है वो हमने लिया है कितना, x। बस यहाँ से अब आपको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा ये हटेगा तो नीचे 0 लगेगा, मतलब नीचे क्या बनेगा आपके 10। और कुछ कट रहा है तो ये गया नीचे से नीचे और ये गया नीचे से नीचे। अभी आपको x निकालना है, x निकालना है तो आप वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तो अगर हम देखें 17 से इसको, तो 17 से ये गया सबसे पहले एक बार, तो कितना बचा 3, तो 34 हुआ। तो 17 से फिर ये गया कितनी बार, 2 बार, तो ये हुआ 12। 5x इधर हो गया, 12 का 2 से गुणा 24। अब आपको x निकालना है तो 24 में 5 का भाग दे दीजिए, सिंपल। x का मान आया आपके पास 24/5। सबसे पहले गया कितनी बार, 4 बार, कितना हुआ 4, फिर 8 बार, आंसर आया 4.8 सेंटीमीटर। जो कि आपको पूछा था कि q का मान जो कि हमने x माना जो कि हुआ 4.8 सेंटीमीटर। सिंपल है, इसमें तो डायग्राम भी नहीं बनाना है, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। बस जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिख ली हमने। और समरूप जो नियम होता है संगत भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होने का, वो नियम लगाया और आंसर आया कितना, 4.8 सेंटीमीटर। चलिए इसे देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा आज का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम बना हुआ आपके पास, जैसा कि ये डायग्राम है। नाम दे रखा आपको इसमें ए बी सी और ये एल एम दे रखा है इस तरह से, ये एम, ये एल, ये ए, ये बी और ये डायग्राम आपके पास क्वेश्चन में बना हुआ आएगा। तो जानकारी आपको ये कह रहा है एल एम और ए बी आपके समानांतर, यदि एल एम परपेंडिकुलर है, सॉरी एल एम पैरेलल है किसके, ए बी, तथा और क्या जानकारी दे रहा है आपको, और आपको जानकारी बोल रहा है कि ए एल है x-3 और ए सी है 2x। ए एल बराबर x-3, ए सी बराबर 2x। और भी जानकारी है हमारे पास, और वो जानकारी क्या है, आपको कह रहा है बी एम बराबर x-2, बी एम बराबर x-2, और आपको बोल रहा है बी सी बराबर 2x प्लस 3, बी सी बराबर 2x प्लस 3 है। तो x का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायग्राम बन रखा है एबीसी, एल एम इस तरह से बनी हुई है, उसके बारे में जानकारी है कि एल एम समानांतर है ए बी के पैरेलल टू ए बी, और आपको ए एल, ए सी, बी एम और बी सी जो भी है उनकी वैल्यूज दे रखी है एक्स की फॉर्म में। तो फाइनली आपको पूछा भी एक्स के बारे में ही, तो देखते हैं अब कैसे होगा। आसान है, बस एक्स की फॉर्म में है तो डरने की जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं। आपको जैसा बोल रहा है वैसे वो वैल्यूज लिख लेते हैं पहले, तो वहां पर ए एल कह रहा है आपको कितना x-3, तो ये लिख दिया मैंने x-, फिर ए सी कह रहा है आपको 2x, तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा है हमारे पास 2x। तो क्या इसका मान लिख सकते हैं, इसका मान लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं,
ये पूरा 2x है तो 2x में से x माइनस 3 कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2x माइनस x माइनस 3 है तो इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस। तो कुल मिलाकर ये हो गया आपके x प्लस 2। ठीक है, चलिए फिर बात करें इधर की। तो bm आपको दे रखा है x माइनस 2, तो bm दे रखा है x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। bc दे रखा है मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 2x प्लस 3, तो ये दे रखा है 2x प्लस 3, ये आपको दे रखा है 2x प्लस 3 यहाँ से यहाँ तक। इसकी बात करूँ तो क्या ये निकाला जा सकता है? आसानी से निकल सकता है। पूरा है 2x प्लस 3, उसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस x और इस माइनस की वजह से ये माइनस 2 किसका हो गया आपके प्लस। तो इसका मतलब ये है आपका पूरा 2x प्लस 3, इसमें से ये माइनस करना है तो माइनस x और ये प्लस 2, तो प्लस 3 प्लस 2 5 और 2x माइनस x कितना हुआ x, तो ये आ गया x प्लस। कुल मिलाकर हमने जो आपको जानकारी दे रखी थी उससे CL, LA, CM और MB सबकी वैल्यू निकाली। तो जो दे रखी है वो वैल्यू तो आपके पास है, और जो वैल्यू हमने निकाली वो कौन सी है? CL निकाली जो कि आई x प्लस 3, और हमने निकाली CM जो कि आई x प्लस। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है। ये जो CM और CL है वो वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब हम लगाते हैं इस पे समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल का फंडा। तो मैं देख पा रहा हूँ दो त्रिभुज यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल है, दो त्रिभुज यहाँ पर समरूप त्रिभुज है, और वो त्रिभुज है ABC, समरूप है किसके? त्रिभुज CLN। CLN के बराबर है मतलब समरूप है। तो समरूप के लिए हमें पता है क्या कि जो इनकी संगत भुजाएं हैं, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग तो LM और AB भी है, लेकिन ये हमको लेनी नहीं है क्योंकि इन दोनों में कहीं पर भी कुछ भी दे नहीं रखा, ना ही कुछ पूछा है, हमें तो x का मान पूछा है। तो x का मान हम निकाल लेते हैं समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल के अनुसार। तो लेते हैं CA समरूप है आपके CL, वैसे ही CB समरूप है आपके CM। बस सारी वैल्यू रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू रखें तो CA की वैल्यू मैं देखूं कितनी है 2x अपॉन CL की अगर मैं वैल्यू देखूं तो हमने निकाली x प्लस 3। फिर CB की वैल्यू हम देख सकते हैं 2x प्लस 3 प्रश्न में दे रखी है। फिर अगर हम बात करें CB के बाद में CM के लिए वो वैल्यू हमने निकाली x प्लस 5। आगे आंसर अब आप चाहें तो ऑप्शन हमारे पास है, तो ऑप्शन से इसमें वैल्यू रखकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। x की वैल्यू ऑप्शन में से रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सरलीकरण से सरल करते हैं इसे। इसका गुणा करेंगे इधर, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये गुणा होगा आपके इस साइड और ये गुणा होगा आपके इस। तो करते हैं इसका गुणा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, अब ये गुणा हुआ उधर, तो करते हैं x का पहले 2x स्क्वायर प्लस 3x, फिर 3 का 6x और ये 9। 2x स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर गया मतलब कटा नहीं है। ये 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का, और वो इधर आएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया 0। अब ये 10x है, ये 6x और 3x कितना हो गया 9x, इधर आएगा तो 10x में से 9x गया तो x बचा, और उधर कितना है 9। तो फाइनली जो हमें निकालना था उसका आंसर आ गया कितना 9। तो जो x की वैल्यू आपको पूछी थी वो x की वैल्यू कितनी आ रही है 9। सिंपल था, आसान था। ये तो आपका क्या था, क्वेश्चन ही था। अब हमने सिर्फ आंसर निकाला किसी एक लाइन,
ये जो लिखा है ये तो CL और CM वही है जो बोर्ड पर हमने इस डायग्राम में लिखा है, और ये आपको पता है कि दिख रहा है दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हमारा आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से और अगली लाइन में हमारा आंसर आ चुका है। और ये कहाँ से आए? ये सिमिलर ट्राइंगल समरूप त्रिभुज के गुण की वजह से संगत भुजाओं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। चलिए देखिए इसे फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है हमारा अगला, जो कि कहता है हमको डायग्राम दे रखा है इस तरह से, आपको वैल्यूज इसमें A B C और D और E, A B C D और E। चलिए अब आपको वैल्यूज क्या दे रखी है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो कह रहा है आपको यदि BE पैरेलल है, समानांतर है किसके? BC, तथा इसके साथ जानकारी आपको दे रखी है AD बराबर x और DB बराबर x माइनस 2, AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, और क्या दे रखा आपको? और दे रखा AE बराबर x प्लस 2, और आपको दे रखा है AE के बाद में क्या? आपको EC बराबर x माइनस 1, EC बराबर x माइनस 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में निकालना x है जैसा कि हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, लेकिन वो डायग्राम और ये डायग्राम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कंसेप्ट वही लगेगा लेकिन डायग्राम अलग है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन को रीड करते हैं वापस से। अब आप देख पा रहे हैं त्रिभुज बन रहे हैं दो, ABC और बन रहा है ADE, और ये दोनों ही त्रिभुज, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब समरूप त्रिभुज। तो देखते हैं, तो आपको कह रहा है AD कितना है? x है, A से D कितना है? x है, ठीक है। फिर कह रहा है DB कितना है? x माइनस 2 है, तो D से B कितना है? x माइनस 2 है, तो ये भी ठीक है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको कह रहा है AE कितना है? x प्लस 2 है, A से E कितना है? x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको कह रहा है EC कितना है? x माइनस 1, तो E से C कितना है? x माइनस 1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हो डायग्राम में साफ पता चल रहा है त्रिभुज ABC समरूप है, सिमिलर है किसके? त्रिभुज ABE। अब इनकी संगत भुजाएं कौन सी होगी? ABC की तो AB होगी, और ADE में AD होगी, और त्रिभुज ABC में AC होगी, और ADE में AP होगी। तो वैसे तो EB और CB भी समरूप है, लेकिन दोनों में से कोई भुजा ना तो हमें पूछी और ना ही इनके बारे में कोई जानकारी दे रखी, इसलिए ये अनुपात हम नहीं लेंगे, अनुपात लेंगे इनका और इनका। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों समरूप है, तो संगत भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो इक्वल होगा, इक्वल कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में भुजा ले ली हमने AB, वो ADE में संगत हुई, AB जो है वो किसके? AD बराबर, तो ABC में भुजा ले ली AC, जो की संगत हुई किसके? AE,
ठीक है, अब जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज रख लेते हैं। ए बी में आप देख सकते हो ए से बी की बात हुई, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस एक्स माइनस 2 तो 2x माइनस ए बी की वैल्यू हो गई 2x माइनस 2, ए बी हमें पता है कितना x बराबर ए सी में आप देख सकते हैं ए से सी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड कर लेते हैं x और x कितना 2x और प्लस 2 माइनस 1 कितना प्लस 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1 और ए ई हो गया आपका कितना x प्लस, ठीक है। अब आपको x का मान निकालना था, आप आसानी से निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, अगर ऑप्शन होते तो ऑप्शन इसमें रख लेते और जहां पर दोनों पक्ष दोनों साइड आपस में बराबर आ जाती है x की वैल्यू के लिए, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है तो हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं सरलीकरण से, और जो कि कहता है कि इसका क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा करना पड़ेगा, तो करवाते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अब स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये दे रखा था जितना भी हमने लिखा है, इधर दे रखा है बस इधर लिखा था कि समझ में अच्छे से आ जाए, और ये समरूप दिख रहा है, समरूप के लिए नियम पता होता है, तो वही नियम में हमने अब वैल्यू लिखी और अब इसका आंसर स्टार्ट होगा, क्योंकि अगली लाइन में आपको उत्तर दे देगा। तो इधर गुणा करवाया, पहले x का इधर गुणा हो गया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, फिर 2 का हुआ तो 4x प्लस माइनस 4, फिर इसका करवाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस कितना x, अब जो जा रहा है उसको जाने देते हैं, ये 2x स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर गया, मतलब ऊपर से ऊपर काटा नहीं हमने, ये प्लस का है वो भी प्लस का है, इधर आएगा तो वो माइनस का होगा, तो प्लस में से माइनस वाली वैल्यू घटेगी और दोनों वैल्यू एक समान है तो कितनी हो जाएगी 0। अब देखिए माइनस 2x प्लस 4x, तो माइनस 2x प्लस 4x कितना 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x, x को लाते हैं इधर तो 2x में से x गया तो x माइनस 4 उधर गया तो प्लस, तो जो आपको x पूछा था वो कितना आ गया, ठीक है, सिंपल है, आसान, इस तरीके से किया हमने। आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ था, उसकी वैल्यू दे रखी थी, तो वो वैल्यू डायग्राम में हमने लिख ली, तो फिर ये इस तरह से बना, फिर ये समरूप त्रिभुज हुए, तो इनके अनुपात आपस में बराबर हुए, अनुपात आपस में बराबर हुए, इसका मतलब x का मान निकालना था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और x की वैल्यू निकाली, जो कि फाइनली आई 3-4। चलिए देखिए इसे, फिर बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। देखिएगा क्वेश्चन अगला जो हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायग्राम आपको दे रखा है इस तरह से, वैल्यूज भी आपको दे रखी है इसमें, ये है त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है, और वैल्यूज आपको दे रखी है इसमें, ये हो गया डी से ई, ये है आपके पास 7.2 1.8, ये है 1.8, ये है 5.4, ये है 7.2, और आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ये ए डी का मान क्या होगा, मतलब ये x हमने ले लिया, इस x की वैल्यू आपको ज्ञात करके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपको कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एक 2 और 3 वैल्यूज दे रखी है, आपको चौथी वैल्यू जो है उसका मान निकालना। प्रश्न को अगर लिखें तो इस तरह से होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई तथा आपको दे रखा है ए ई बराबर 1.8, बी सी बराबर 5.4 और बी बी बराबर 7. ये सारी चीजें आपको दे रखी और आपको पूछा है ए डी बराबर जो है वो कितना। अब आप समझ सकते हैं डायग्राम आपके सामने है, जिसकी वैल्यू पूछी है उसको हमने x लिखा है,
और बाकी की जो 3 वैल्यूज है वो हमने लिख ली। तो इसका मतलब इसका आंसर निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं। प्रश्न खुद ही कह रहा है आपको कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुजों के लिए आपको पता है, समरूप त्रिभुजों के लिए आपको पता है कि दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करें तो मैं देख सकता हूं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के प्रश्न खुद भी कह रहा है। तो इसका मतलब संगत भुजाएं लेते हैं, तो AD के संगत होगी कौन सी, AD। वैसे ही इधर बात करूं AC के संगत होगी कौन सी, AE। वैसे तो ये DE और BC भी एक दूसरे के संगत है, करस्पॉन्डिंग है, इन्हें भी हम ले सकते हैं। लेकिन BC और DE में जो है ना तो कोई वैल्यू दे रखी है और ना ही दोनों में से कोई वैल्यू पूछी है। तो अब क्या करते हैं, वैल्यूज यहाँ पर रख लेते हैं। तो हम रखते हैं वैल्यूज AB आप देख पा रहे हैं, A से B कितना है, x + 7.2। AD आप देख पा रहे हैं कितना है, x। AC आप देख पा रहे हैं कितना है, 1.8 + 5.4। 1.8 + 5. AE आप देख पा रहे हैं कितनी है, 1.3। ठीक है। अब देखिए, अब आपको x का मान निकालना है। अब इसके दो तरीके होते हैं x की वैल्यू निकालने के। यहाँ पर एक तरीका तो अगर अभी हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं तो उन ऑप्शन को लेकर या रखते और जहाँ पर दोनों पक्ष दोनों साइड बराबर आ जाती वो हमारा आंसर हो जाता। एक तरीका तो होता है ये। दूसरा तरीका ये है, इसे हमें सरल करना है तो इसे हम सरल कर लेते हैं। तो देखिएगा ये आगे कैसे सॉल्व हो रहा है, x + 7.2/x ये तो आ गया एज इट इज। 5.4 और 1.8 को हम अगर देखें जोड़े तो 8, ये 5 और 1 6, 8 और ये पॉइंट में तो कितना होगा 7, 7.2। तो ये हो गया 7.2/1.8। पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पर काट सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट रहा है सीधा सीधा। ठीक है। अब 18 से हम इसको काट सकते हैं, कितनी बार जा रहा है, 4 बार। अब वज्र गुणा कर लेते हैं, इधर गुणा किया ये तो x + 7.2, x का 4 से गुणा 4x, फिर ये x उधर गया तो इसका मतलब ये हो गया 3x। 3 का अब 7.2 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना। तो कर लेते हैं, 3 से 7 गया 2 बार, फिर ये 4 बार, तो हुआ 2. तो जो x आपको पूछा था वो कितना है, 2.4। फाइनली आप देख सकते हैं हमको x का मान पूछा था, x का मान मतलब AD का मान पूछा था जिसको हमने x कहा था, जो कि आया कितना, 2.4। तो जो आपको क्वेश्चन ने कहा कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, सिमिलर है, तो समरूप त्रिभुजों के लिए हमने नियम लगा लिया। और वो नियम होता है आपका क्या, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिया, इसके बाद में सिर्फ सरलीकरण कैलकुलेशन का काम किया और हमारा आंसर आया 2.2। चलिए इसे देखिए, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिसका डायग्राम भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है और वो किस तरीके से है। इस तरह से डायग्राम बन रखा है, इसको नाम दे दिया ABC और ये हो गया D और E। अब वैल्यू देखते हैं क्या दे रखी है आपको,
वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1.53 और 1.5 हो गई इसकी वैल्यू, 3 हो गई इसकी वैल्यू, 1 हो गई इसकी वैल्यू। क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है ई से सी, जिसको हमने कह दिया क्या x। इस x का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं देख सकता हूँ त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE। ये क्वेश्चन में भी कह रखा है, अभी हम प्रश्न ही लिख रहे हैं। त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज ADE, और आपको दे रखा है तथा वैल्यूज आपको कौन कौन सी दे रखी है। AD बराबर 1.5, DB बराबर 3, AE बराबर 1 और EC की वैल्यू आपको ज्ञात करनी। सिंपल है, क्वेश्चन आपको दे रखा है डायग्राम बनाकर, और उसमें क्या क्या है वो सारी जानकारी आपको इधर दे रखी है। आपको निकालना EC, जो कि आप देख सकते हैं हमने x मान लिया है उसे, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, बहुत ही आसान तरीका है। जब डायग्राम दे दिया आपको, वैल्यूज आपको दे दी, फिर तो हमें साफ साफ समरूपता के नियम से जो सिमिलरिटी का आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या होगा, समरूपता का नियम लगा लेते हैं। और समरूपता का नियम आपको बोलता है संगत भुजाएं मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो लगा है अनुपात, तो देख सकता हूं मैं ABC में संगत AB है, तो उसके संगत कौन सी है, AD है। वैसे अगर देखो ABC में आपके AC है, उसके संगत कौन सी है, AE है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको x का मान पूछा है, तो निकाल लेंगे, जहां x आएगा वहां लिखेंगे। वैसे तो DE और BC जो है वो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स है, संगत भुजाएं हैं, लेकिन DE और BC को हमने लिया इसलिए नहीं है क्योंकि DE और BC ना तो कोई वैल्यू दे रखी है इनकी, और ना ही इनकी किसी वैल्यू के बारे में हमें पूछा गया, तो इन दोनों भुजाओं को लेने का कोई मतलब नहीं। अब आते हैं जो हमको वैल्यू दे रखी है उसके ऊपर। AB अगर मैं देखूं तो A से B कितना बनता है, 1.5 और 3, तो मैं लिख सकता हूँ 3 + 1 टाउ को सीधा 4.5 भी लिख सकता हूँ। फिर AD की बात करूं जो कि कितना है, 8.5। फिर बात करें AC की जो कि है 1 + x, और फिर बात करें AE की जो कि है कितना। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकालनी है, जो दे रखा था उसके अनुसार ये रिलेशन आ चुका है। तो क्या होगा, x की वैल्यू दी 3 और 1.5 को जोड़ा कितना हो गया, 4.5। नीचे कितना है, 1.5 बराबर में कितना है, 1 + x अपॉन में कितना है 1। दशमलव से दशमलव हटा दो, 15 से 45 गया है, कितनी बार 3। तिरछा गुणा वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 का 1 से गुणा 3 बराबर 1 + x, तो आंसर आ गया कितना 2। तो जो x हमने माना था E से C को, उसकी वैल्यू आई कितनी 2। सिंपल था, जो आपको कहा गया, डायग्राम बनाया गया प्रश्न में ही, तो हमने समरूपता के नियम से जो संगत भुजाएं हैं उनको बराबर किया और उनकी वैल्यूज रखी, फिर x का मान पूछा, मतलब EC को हमने x माना, तो उस EC का मान निकला कितना 2। चलिए देखिए इसे, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न। क्या कहता है अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको त्रिभुज है ABC और DEF, उसमें आपको दे रखा है, चलिए त्रिभुज
ABC में कोण A का समद्विभाजक मतलब कोण A का एंगल बाइसेक्टर जो है वह ABC में कोण A का समद्विभाजक D पर त्रिभुज ABC की भुजा को स्पर्श करता है। ठीक है, आगे आपको कह रहा है फिर यदि AB आपको 4 और AC 6 दे रखा है, यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो आपको पूछा जा रहा है प्रश्न में कि BD और DC का अनुपात क्या हो। BD अनुपात DC ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम बना लेंगे हम अभी। क्वेश्चन आपको कह रहा है त्रिभुज ABC दे रखा है, उसमें A जो है एंगल उसका समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर जो है D पर त्रिभुज ABC की भुजा को स्पर्श कर रहा है और AB 4 सेंटीमीटर AC 6 सेंटीमीटर है तो BD और DC का आपको अनुपात मतलब उसका रेशियो निकालकर बताना। सिंपल है, पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। त्रिभुज है A B और C। ठीक है, कह रहा है कोण A एंगल A का बाइसेक्टर जो है ये है एंगल A, इसका बाइसेक्टर मतलब इस तरीके से माना जो कि आ रहा है यहाँ पर ये बिंदु हो गया आपके D, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में हो गए क्या बराबर। फॉर एग्जांपल अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया आपके थीटा। चलिए अब क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की भुजा को स्पर्श करता है D बिंदु पर, तो ABC त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसकी भुजा BC को D पर ही स्पर्श कर रहा है। आपको दे रखा है AB कितना है 4, तो A से B आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और फिर A से C आपको दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB और AC हो गया 4 और 6। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है कि BD और DC का अनुपात क्या होगा वो क्या है। B से D और D से C का अनुपात हमें ज्ञात करके बताना। तो देखिएगा किस तरीके से होगा। दो त्रिभुज हम देख सकते हैं यहाँ पर, एक त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर ABC या फिर ACB। दोनों ही आपस में क्या है यहाँ पर समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। कौन सा ABD और कौन सा ACB। तो समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाएं जो है, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनका रेशियो आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें बात करना है इस त्रिभुज के BD मतलब आधार की और इस त्रिभुज के DC मतलब इसके भी आधार की। तो इसका मतलब दो भुजाएं आपको दे रखी है 4 और 6, तो संगत भुजाओं का अनुपात अगर हम देखें तो AB के संगत जो है कौन सी भुजा होगी आपके AC होगी और BD के संगत कौन सी होगी दूसरे वाले त्रिभुज की DC। जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू रख लीजिए तो आपके पास अनुपात आ जाएगा जो पूछा गया है। तो AB में देख सकता हूँ प्रश्न में कितना है 4 और AC में देख सकता हूँ प्रश्न में कितना है 6। तो ये BD और ये कितना है DC, ये घटा तो आया 2/3। 2/3 मतलब अनुपात ही पूछा था BD और DC का, तो BD और DC का अनुपात आ रहा है 2:3। आंसर आ गया 2 कितना 3। तो सिंपल है, बस आपको डायग्राम बनाने पर पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज समरूप है और कौन सी भुजाओं का अनुपात आपस में आपको बराबर करना है। जैसा कि इसमें प्रश्न के अनुसार डायग्राम बनाया तो पता चल गया कि ABD और ACD दोनों ही त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप है, समरूप त्रिभुज है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं संगत भुजाएं भी और इनका अनुपात हमेशा बराबर होता है।
तो BD और DC का अनुपात आया 2:3। चलिए देखिए इसे, फिर बात करते हैं अगली। क्या कह रहे हैं त्रिभुज का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिएगा डायग्राम है हमारे पास। इस बार डायग्राम बनाकर दिए रहे हैं। ये त्रिभुज ए बी और सी, ये यहाँ पर इस तरह से कह रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर है और ये बिंदु हो गया डी। हम समझ पा रहे हैं एंगल बराबर है मतलब इनका जो एंगल ए है उस एंगल का बाइसेक्शन हुआ है, मतलब समद्विबाहु विभाजन हुआ है। और आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू है ए बी की, त्रिभुज ए बी सी में ए बी एंगल ए का समद्विभाजक है तथा आपको दे रखा है ए बी जो है वो है 6 सेंटीमीटर और बी डी जो है वो है 3 सेंटीमीटर और ए सी जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो बी सी जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें ज्ञात करके बताना, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी आपका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, मतलब कोण समद्विबाहु विभाजक हो गया। तो ये थीटा ये थीटा, तो ए बी ये हो चुका है, डायग्राम बन चुका है, जानकारी दे दी आपको सिर्फ और सिर्फ इसे डीसी का मान निकालना कैसे होगा। तो जो जानकारी दी है उस जानकारी को हम लिखे, तो ए से बी कितना है 6, फिर बी से डी कितना है 3, फिर ए से सी कितना है 5 और पूछा गया आपको बी से सी मतलब मान लिया इसको x। अब आपको इस x का मान ज्ञात करके बताना। तो देखिए जैसा कि मैं डायग्राम में देख पा रहा हूं कि जो त्रिभुज है आपके, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए सी डी, डायग्राम में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। तो समरूप है तो समरूपता का नियम लगा लेंगे। तो समरूपता का नियम लगाने पर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा। तो संगत भुजाएं कौन सी है यहाँ पर, ए बी के संगत कौन सी है ए सी, वैसे ही बी डी के संगत कौन सी है बी सी। जो वैल्यूज है हमारे पास उस वैल्यूज को हम रख लेते हैं। तो ए बी कितनी है हमारे पास 6, ए सी कितनी है हमारे पास 5 बराबर बी डी कितनी है हमारे पास 3 और डी सी हमको पूछी है जो कि हमने कितनी मानी है यहाँ पर x। मान किसका निकालना है x का, तो निकाल लेते हैं। 3 से 6 गया 2 बार, x का मान निकालना तो x आ गया इधर, 5 गया उधर, x का मान आ गया 5/2 मतलब 2 पॉइंट, ठीक है। यही आपको पूछा था क्या होगा, तो कितना हो गया 2.5। तो जो DC हमको पूछी गई उसकी वैल्यू आई 2.5 सेंटीमीटर। कैसे किया, डायग्राम हमने बनाया नहीं, क्वेश्चन में बनाकर ही दिया था आपको। तो प्रश्न में जो डायग्राम बना हुआ था उसी के अनुसार हमें समरूपता नजर आई। ए बी डी और ए सी डी में संगत भुजाओं का अनुपात लगाया और जो वैल्यूज पता थी उसे लिखा और जो निकालना तो उसे x माना जो कि निकला 2. चलो देखिए इसे, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न।
क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, डायग्राम बना हुआ है आपके पास प्रश्न में ही इस तरह से। ये जो डायग्राम बनाया जा रहा है, ये डायग्राम आपके क्वेश्चन में बन रखा है और आपको कुछ जानकारी दे रखी है। वो जानकारी क्या है मैं लिखता हूँ, देखिए ये है 2, ये पॉइंट हो गया आपका 2, ये है 5 और आपको कह रहा है अभी ये 2x - 2 और ये आपको दे रखी है इधर वाली भुजा 2x + 2। आपको कह रहा है यदि ए बी जो है वो समानांतर है, ए बी मतलब ये समानांतर है किसके, बी सी के, तो आपको x का मान ज्ञात करके बताना है कि x का मान कितना होगा। डायग्राम बना हुआ आपके पास, जो भी जानकारी है वो आपकी सारी की सारी डायग्राम में लिखी हुई है। बस एक आपको कह रहा है कि ए बी और डी सी ये दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे होगा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, इस डायग्राम को अगर हम देखें इसमें दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक है AOB और दूसरा है DOC। अब कोई चाहता है कि नहीं AOD के बारे में बात करें तो भी कर सकते हैं, इधर अगर AOD के बारे में बात करेंगे तो इधर बात करनी पड़ेगी BOC के बारे में। कुल मिलाकर यहाँ पर समरूप त्रिभुज हो रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2 के बारे में। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुजों को पहले ढंग से बना लेंगे। तो ये बनाया हमने पहले दूसरा वाला त्रिभुज, जो कि जैसा बना हुआ है वैसा ही वापस बना, 2x + 4, ये 5, ये O और ये D और ये C। ठीक है, अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं तो फिर ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, अगर कोई AOD लेता है तो फिर BOC के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है और ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये तो बना हुआ है वैसे का वैसे ही वापस बना दिया। अब जो ये बन रखा है AB, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर मतलब जो AB है ऊपर की तरफ, आधार जो ऊपर की तरफ है उसे हम आधार यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से घूमकर यहाँ आएगा, तो ये B और ये क्या और ये है आपका क्या O। ये है हमारा त्रिभुज कौन सा है। दोनों इस तरह से इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समरूप है ये अच्छे से समझ में आ जाए और कौन सी संगत भुजाएं हैं वो पता चल जाए। तो इसको जब हम यहाँ से इधर लेकर गए तो मैं देख सकता हूँ O से B जो है वो कितनी है 2x - 2 और ये कितना आपके पास। ठीक है, अब हमें वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी पूछी, x की, जो कि अब हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं त्रिभुज ODC समरूप है, त्रिभुज ODC समरूप है किसके, OBA। तो त्रिभुज ODC समरूप है OBA के, वो हम डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं। अगर हम त्रिभुज AOD लेते तो इधर BOC लेते, वो भी समरूप ही। अब आपको संगत भुजाओं के लिए बात करें तो साफ दिख रहा है डायग्राम से ही, OD के संगत है आपके कौन सी, OB, वैसे ही OC के संगत है आपके कौन सी, OA। जिनकी वैल्यू पता है उनकी वैल्यूज रख लेते हैं। तो वैल्यूज जो हमारे पास है OD की वो कितनी है 2x + 4। फिर बात करें हम OB की, तो OB की वैल्यू कितनी है 2x - 2 बराबर OC की वैल्यू कितनी है 5 और OA की वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितनी है 2। अब यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ मान निकालना है किसका, x। तो कैसे निकलेगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो ये x + 2 हो गया, नीचे से भी 2 कॉमन ले लिया तो ये x - 1 हो गया, इधर ये 5/2 आपके एज इट इज पड़ा, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब कर लेते हैं तिरछा गुणा, तो 2 का इधर गुणा 4 2x + 4, इसका उधर गुणा 5x - 5।
ये 5x है, ये 2x से उधर जाएगा, 5x में से 2x कम होगा तो कितना होगा 3x, माइनस का 5 इधर आएगा तो 4 में 5 उधर जाएगा तो कितना हो गया 9, ये गया कितने बार 3, तो आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर, जो कि x आपको पूछा गया था उसकी वैल्यू आ रही है 3 सेंटीमीटर। कैसे हुआ वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आंसर तो यहीं पर आ चुका है आपके पास। ये जो आगे आपने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, वो डिपेंड करता है आप पर, निर्भर करता है कि आप कितना अच्छे से उसे कर पाते हैं। तो देखिए क्या किया हमने त्रिभुज लिया कौन सा OBC और त्रिभुज लिया OBA। आप चाहते तो त्रिभुज ले सकते थे कौन सा AOB और कौन सा BAOB और ले सकते थे BOC, ठीक है। तो लेकिन हमने त्रिभुज कौन सा लिया ये और ये, दोनों को अलग से बनाया, फिर हमने देखा दोनों समरूप है, तो समरूपता के लिए नियम हमने लगाया और समरूपता के लिए नियम ये कि इनकी संगत भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होता है, तो उसे हमने रखा और कैलकुलेशन किया और x का मान ज्ञात कर लिया। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, तो आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा त्रिभुज जो ट्रायंगल है वो चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।